अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। इस वक्त हम लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे मौजूद हैं, जहां पे जमात इस्लामी अपना 3 रोज़ा इज्तिमा कर रही है, इज्तिमा आम, जिसमें पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे इनका स्लोगन है बदल दो निज़ाम। आए लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ पे क्या उम्मीदें लेकर आए हैं और उनके क्या एहसासात हैं इस इज्तिमा के हवाले से। आइए। हाफिज साहब जो हमें क्या डायरेक्शन देते हैं, इंशाल्लाह पूरा कराची हाफिज साहब के पीछे है। इधर से तशरीफ लाए और इज्तिमा में आए हैं। बदल दो निजाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग कराची से तशरीफ़ लाए हैं। बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी और ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है वो बदला हुआ पाकिस्तान देख सकते हैं। और वो बदला हुआ पाकिस्तान इसी तरह ही बदला जा सकता है कि इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाई जाए, नारों और दावों से नहीं बल्कि अमली इक़दाम किए जाएँ। और मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने जिस तरह यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को यकजा किया है और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत के अंदर जो वो पाकिस्तान में खुसूसन नौजवानों को, यहाँ की ख़वातीन को जो एम्पावरमेंट करना चाहते हैं उनको जो लाएअमल दे रहे हैं, यही दरअसल असल में कायदे आज़म का भी ख्वाब था। और पाकिस्तान बनने की वजह भी यही थी कि यहाँ पर एक फ़लाई रियासत का क़याम हो, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पर तमाम रहने वाले, चाहे वो किसी भी तबके से, किसी भी सूबे से, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हों, वो यहाँ पर जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून के साथ बदल कर सके। और जिस तरह हम अल्लाह की इबादत मस्जिद में कर सकते हैं, इसी तरह सरकारी इदारों के अंदर भी वो लोग होने चाहिए और हमारे ऐवानों के अंदर भी वो लोग होने चाहिए जो खुदा खौफी रखें और अपनी आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हों। खैरपुर मिरस। तो अभी जो बदल दो निज़ाम का नारा लगा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, हम निज़ाम बदलने हैं, यहाँ हम सब जमा हुए हैं और जो ये ज़ालिमाना निज़ाम है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और जो जालिम हुक्मरान बैठे हैं हम उनको हटाना चाहते हैं। मुजफ्फरगढ़ से, मैं बेसिकली डेनमार्क से तशरीफ लाया। अच्छा, डेनमार्क से पार्टिसिपेशन के लिए। जहाँ तो आपका जो आबाई ज़िला है वो मुजफ्फरगढ़। मेरे ख्याल इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो अवाम मसाइल का सामना कर रही है, उस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि हम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का जो बदल दो निज़ाम का है वो उसका साथ भी दें और एक नई क़यादत, बदल दो क़यादत भी इसके साथ होना चाहिए कि हमें क़यादत और निज़ाम दोनों जो है वो तब्दील करने पड़ेंगे। जी, ज़िला पाकपतन। अच्छा, ये जो बदल दो निज़ाम का नारा लगाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। कितने सालों से, तकरीबन निस्फ सदी से ज़्यादा हो गया, निज़ाम बिल्कुल बोसीदा है, करप्ट है, गला सड़ा है, किसी तबके की कोई नुमाइंदगी नहीं है, हर तबका परेशान है, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो तालिब इल्म हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं। कवानीन बन जाते हैं लेकिन उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो निज़ाम को तो बदलने की ज़रूरत है। कहाँ से तशरीफ़ लाए? दीर से तशरीफ़ लाया हूँ। बस बदल दो निज़ाम का मकसद ये है कि ये चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन निज़ाम को बदलना चाहिए। और निज़ाम कौन सा चाहिए? इस्लामी निज़ाम चाहिए। तो ये जो नज़रिया में इनकलाब लाएंगे। तो सियासी जमातें तो लोगों ने जो है वो कब्ज़ा की हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने, कैसे उस सारे को कैसे तोड़ेंगे? इसके तोड़ने का जब आवाम को इंसाफ दिलाया जाए, इस्लामी निज़ाम के ज़रिए उसको तालीम दिलाया जाए, उसको हुनर दिया जाए, बमुकाबिल के ज़रिए लोगों की खिदमत किया जाए, तो इसके ज़रिए ये खुद तोड़ जाएगा। कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? जी मैं कोट अब्दुल मालिक से तशरीफ़ लेके आई हूँ। अच्छा, क्या है आपकी काम यहाँ पे? यहाँ पे मैंने बिजनेस मॉडल प्रेजेंट किया है और उसका मॉडल प्रेजेंट करने के लिए आई हुई थी, स्टॉल लगाने के लिए। तो बनो काबिल से आपने सीखा ये सब? जी मैंने बनो काबिल से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। तो कैसा चलना शुरू हो गया बिजनेस या अभी इब्तिदा में? जी मैंने ड्यूरिंग कोर्स से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया और मेरा एक चैनल है ट्रस्ट मार्ट के नाम से और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ मैं उससे। लियाकतपुर से क्या कहेंगे? बदल दो निज़ाम का नारा लगाया आपने। ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे जो लीडर हैं, कायद हैं, उनकी तरफ से ये हमारा पैगाम है। इंशाल्लाह हम उसी कायद के फरमान के ऊपर हम चल रहे हैं, इंशाल्लाह इसी लोगों के साथ, इस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के कौन सी जगह से आए? गवादर से। इस बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा है, जमात से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं दीन को ज़्यादा मज़ीद सीखने के लिए आई हुई हूँ। मुकाबले तकरीबन 4 गुना बहुत ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ, बिल्कुल जगह नहीं है लोगों के लिए। और एक दरख्वास्त मैं पंजाब हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि इधर मोबाइल का सिग्नल बिल्कुल है नहीं, मोबाइल का सिग्नल है लेकिन इंटरनेट का सिग्नल उन लोगों ने बंद किया हुआ है।
उनको चाहिए कि ये इंटरनेट का सिग्नल खोल दे ताकि हम इस जलसे को अपने फेसबुक पेज से लाइव दिखा सके। जी हम लोग कराची से आए हैं, उसी की तलाश में आए हैं कि किस तरह बदला जाएगा। इंशाल्लाह बदलने की कोशिश पूरी है और हम कोशिश करते हैं और ज़रूर इंशाल्लाह ताला बदलेंगे। अदीर लोयर थे मरगरा से। अच्छा, सारे दीर वाले यहीं आ गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये है। बहुत ज़्यादा लोग आए दीर से। बस ये हाफिज़ नईम रहमान का एक विजन है जो सारे पाकिस्तान का निज़ाम जो है 1947 से पहले जो निज़ाम था, अब भी वो निज़ाम राइज है। सिर्फ चेहरे ये लोग बदल रही है, लेकिन हम अब ये नारा लगा रही है कि सिर्फ चेहरे नहीं, अब निज़ाम को बदलना होगा। इसी वजह से ये विजन हाफिज़ नईम रहमान ने लॉन्च किया है यहाँ पे। कहाँ से तशरीफ लाई हैं? जी मैं कोट अब्दुल मालिक से आई हूँ। यहाँ पे क्या जिम्मेदारी है आपकी? मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर ये थी कि हमने स्टॉल लगाया था फ्रीलांसिंग के लिए। हमारा एक मार्ट है, हैंडी मार्ट, मैं उसकी ऑनर हूँ। और यहाँ पर टेक के हवाले से हमारा बनो काबिल का जो इदारा है ना, उनके रेफरेंस से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो वो बनो काबिल से आपने पढ़ा था, बनो काबिल से सीखा था? जी जी बिल्कुल, बनो काबिल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो ना होता तो मैं आज यहाँ पे इस काबिल ना होती। तो क्या प्रोडक्ट क्या है आपकी? मेरी प्रोडक्ट्स में ज्वेलरी और तमाम स्टोर है ना, हर कपड़े ऑनलाइन बेचती हैं आप? जी ऑनलाइन सेल करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बनो काबिल की वजह से बहुत काबिल हूँ। मुल्तान से। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। इसकी तरबियत के लिए आए हैं, इसकी रिवाइवल के लिए आए हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर इसको क़यादत तकमील तक भी पहुँचाएंगे हाफ़िज़ साहब के साथ। इस्टेब्लिशमेंट ने जो सियासत को काबू में किया हुआ है उसको कैसे तोड़ेंगे? ये देखें जी, ये तो हम इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि फिर भी इंशाल्लाह हम अपनी जो अवामी क़ुव्वत है उसको साथ मिला के, जो नौजवान है, जेन ज़ी है, उसको साथ मिला के तो इंशाल्लाह ज़रूर ये चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। कहाँ से तशरीफ लाई हैं? कराची से। ये बिल्कुल दुरुस्त नारा लगाया है और दुरुस्त वक्त पे, क्योंकि पूरा मुल्क अफरा तफरी का शिकार है और कोई इदारा सही तौर पे काम नहीं कर रहा। तो इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है कि निज़ाम बदला जाए ताकि मुल्क स्टेबल हो और दुनिया में पाकिस्तान की एक अच्छी पहचान हो। जैसे बाहर मुल्कों में पहचान है, उसी तरह अंदरूनी तौर पे भी हम मुस्तहकम हो। कुछ ख़ास लोग मुसल्लत हो गए, मुस्तकिल आवाम को उनके हुकूक़ नहीं दे रहे और ख़ुद हर तरह से करप्शन में मुलव्विस हैं। तो आई थिंक के इख्तियारात को मुंतकिल होना चाहिए आवाम तक और निज़ाम को बदलना चाहिए। जी कहाँ से तशरीफ लाएँ? कराची से। एहसास यही हैं कि लोग जो हैं इस फरसूदा निज़ाम के ज़रिए बिल्कुल परेशान हो गए हैं। असम्बलियाँ लोग वोट देते हैं और असम्बलियाँ अपने क्या कहते हैं बनती हैं, मगर ये जो इदारे हैं फॉर्म 45 को 47 से तब्दील करके जाली पार्लियामेंट बना लेते हैं और उसके ज़रिए जो है आइन को दागदार कर देते हैं, आइन तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो लिहाजा हाफिज़ नईम का ये स्लोगन है कि हम जो यहाँ पे निकलें और बदल दो निज़ाम के अंदर जो है, इस निज़ाम को बदलने के लिए यहाँ पे देखें आगे हाफिज़ साहब जो हमें क्या डायरेक्शन देते हैं। इंशाल्लाह पूरा कराची हाफिज़ साहब के पीछे है। लोअर से जी। सारे दीर वाले यहीं आ गए? पूरा कोई शहर में कुछ बचा है नहीं? इंशाल्लाह आए तकरीबन 10-12 हज़ार से ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा माशाल्लाह। हमारे गांव से आ गए। इसके बारे में कहेंगे कि पाकिस्तान में जो जुल्म और करप्शन का निज़ाम है, इंशाल्लाह ये इज्तिमा इसके लिए एक अहम संग मील साबित होगा और ये इसके लिए ये निज़ाम को बदलेगा इंशाल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाएँ? तौसा शरीफ से। इस बारे में हम कहेंगे कि इस निज़ाम की तब्दीली के लिए जो बदल दे निज़ाम, इस इंशाल्लाह इनकलाब आएगा, इस्लामी इनकलाब की पुकार के लिए हम इंशाल्लाह हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर इस्लामी इनकलाब आएगा। चकलारा रहमताबाद स्कीम 3 हमारा ये नारा नहीं है, बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हकीकतन इस निज़ाम को बदलना चाहिए। जो हालात और वाक़यात हैं पाकिस्तान के, उसमें जो गरीब के साथ और जो पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है इंतहाई भयानक है और उसको जब तक बदला नहीं जाएगा और गरीब की और ना तो उसकी ज़िंदगी और ना ही उसके मामलात बदल सकते हैं। इसके बारे में यही कहूँगा कि हम यूथ से ये कहना चाहते हैं कि ये एक चॉइस है आप लोगों के पास। हमने सब पार्टियाँ आजमाई हुई है, PTI को भी आजमाई हुआ है, मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल पार्टी को भी। हाफिज़ साहब ने जो नारा लगाया हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि वो बनो काबिल के ज़रिए लोगों में शऊर पैदा कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ दो, हम आपको उठाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये रिवायती सियासतदानों का जो गठजोड़ है और इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल है, उसको कैसे तोड़ने की? मैं ये समझता हूँ कि ये नौश्ता दीवार है आज का जो ये प्रोग्राम 3 रोज़ा मीनार पाकिस्तान में हो रहा है और ये मुल्क के सियासतदानों के लिए और मुल्क की उन कुव्वतों के लिए एक पैगाम दे रहा है कि हमें अब अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लेनी चाहिए।
पाकिस्तान जो है मज़ीद किसी जो है वो किसी खेल का हिस्सा नहीं बन सकता। पाकिस्तान किसी जो है दीगर चीज़ों का जो है उससे मुतामिल नहीं हो सकता कि जो मईशत की सूरत हाल है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, वो इस बात का तकाजा करती है कि हमें संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए और वापस जो है वो बैठना चाहिए इस हवाले से। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो लोगों को यहाँ जमा करके दिखाया है वो असल में वो इस बात का गमास करती है कि उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने यहाँ पर लोगों को यहाँ जमा किया है। और इस वक्त ताजिर बरादरी जमा हुई है। मेरा खुद ताल्लुक जो है ताजिर बरादरी से है, मैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम से मुताल्लिक हूँ और बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की जो है वो इस इज्तिमा के अंदर शिरकत कर रही है और इसीलिए कर रही है कि अब पाकिस्तान का ताजिर, पाकिस्तान का मईशतदान जो है वो हाफिज़ साहब के ऊपर नजर जमाए हुए है और उनको जो है वो हाफिज़ साहब की सूरत में वो क़यादत नज़र आ रही है जो इस मुल्क के अंदर जो है वो माशी तब्दीलियों के साथ साथ इस्लाहात ला सकती है। हमारे किसानों के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर और हमारी ताजिर बरादरी को इस वक्त जिस लीडरशिप की ज़रूरत है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की सूरत में इस वक्त जो है मीनार पाकिस्तान पर मौजूद है। ये जो मुजफ्फरगढ़ है या जनूबी पंजाब है, लोग कहते हैं पसमानदा इलाके में शुमार होते हैं, लेकिन क़यादतें वही आती हैं। इसके अवाम के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन वो ये मिथ जो है वो हाफिज़ नईम साहब ने कराची में भी तोड़ी है और जो जेन ज़ी या जो न्यू जनरेशन है उसको जिस तरह से उन्होंने अपने साथ मिलाया है बनकाबिल प्रोग्राम के ज़रिए और ओवरऑल जो उनकी सियासी जो इस वक्त इश्यूज़ और अवामी इश्यूज़ के ऊपर सियासत कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल यह है कि एक नई क़यादत उभरे भी की सही और जो ट्रेडिशनल रिवायती सियासत है उसका ख़ात्मा अनकरीब होगा। इन लोगों ने मामलात बदलने, उन्होंने तो सियासी जमातों को बिल्कुल काबू में किया हुआ है, कैसे उस इस्टेब्लिशमेंट को कैसे तोड़ेंगे? सर, इस्टेब्लिशमेंट को तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आवाम को शऊर आ जाएगा, जब आवाम के अंदर शऊर होगा तो इंशाअल्लाह अगर अमेरिका जैसे मुल्क में उसके जो दारुल खिलाफा है उस वहाँ पर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदा आ सकता है तो पाकिस्तान में आना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो नाजरीन, इस वक्त हमने आपको लोगों से मिलवाया जो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ जगहों से आए हुए थे और बदलते निज़ाम के हवाले से काफ़ी पुरजोश हैं और यहाँ पे जमात इस्लामी का इस वक्त इफ्तिताह हो गया है और लियाकत बलूच साहब मेरे पीछे खिताब भी कर रहे हैं। हमने आपको मिलवाया, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बदलते निज़ाम के हवाले से काफ़ी पुरजोश हैं और इनका इज्तिमा देखें कामयाब होता है और उसके बाद बदलते निज़ाम की तहरीक क्या रुख इख्तियार करती है। देखते रहिए राब्ता टीवी।